हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वी लर्निंग विद योर नेक्स्ट क्लास ऑन बिजनेस फाइनेंस। तो हमने कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करा है और कैपिटल बजटिंग की ये अपनी 4th क्लास है और हमने नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स करना था, राइट। वो हम कर रहे थे और इससे पहले की क्लासेस में हमने एनपीवी वगैरह देखा और आज हम देखेंगे आईआरआर और रिलेशन बिटवीन आईआरआर एंड एनपीवी मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और कैसे आ सकते हैं। ओके, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लेलिस्ट में जा करके आप और सारी क्लासेस भी देख सकते हो बिजनेस फाइनेंस की। और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो दैट आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके नेट की। तो चलो विदाउट फर्दर डिले हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें, मतलब टेक्निकली नहीं, पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखो, इससे पहले हमने जितने टेक्निक्स करे थे, दो इट इज़ आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक्स या नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, उन सब में हम क्या कर रहे थे, हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते थे ना कि मेरे प्रोजेक्ट में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये देखते थे। हम अमाउंट में कैलकुलेट करते थे। लेकिन अभी आपका क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यहाँ आपके पास इनफ्लोज दे रखा है, आउटफ्लोज दे रखा है, लेकिन आपके पास रेट ही नहीं है। लाइक और अदर मेथड्स में हमारे पास एक रेट होता था ना, उस पर हम प्रॉफिट निकालते थे, रेट ऑफ रिटर्न होता था। लेकिन यहाँ आपके पास रेट ही नहीं है, आपको रेट फाइंड आउट करना है। वो भी रेट कैसा? तो वो आपका इंटरनल रेट, मतलब आपका ये मार्केट को कंसीडर नहीं करेगा। ओके, मार्केट फैक्टर्स को कंसीडर करके नहीं चलेगा ये जो रेट ऑफ रिटर्न है आपका। अब देखते हैं टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलता है, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछना है, आपको बताना है आपको। ओके, तो इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न एट विच द एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट बिकम्स ज़ीरो। तो आईआरआर क्या है? ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां आपका एनपीवी ज़ीरो होगा। अब एनपीवी के ज़ीरो होने का मतलब क्या है? हमने देखा था पिछले क्लास में, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, यही है ना फॉर्मूला। तो अब ये जब आप आउटफ्लोज माइनस इनफ्लोज करते हो ना और आपका रिजल्ट ज़ीरो आता है, क्या आता है? ज़ीरो आता है। तो वो जो रेट होगा, जिस रेट पे आपका रिजल्ट ज़ीरो आएगा, जिस रेट ऑफ रिटर्न पे, उसी को बोलेंगे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, नाउ अब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को और क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये भी एग्जाम में आ सकता है आपको, क्योंकि नाम पूछते हैं, नाम से क्वेश्चंस आता है कि और क्या बोलते हैं। अब पूछ दे अगर कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, वो क्या होता है? ओके, ये कौन सा रेट है? तो ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं और यील्ड ऑन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, या आप इसको यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। अब यील्ड ऑन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? तो यील्ड ऑन प्रोजेक्ट का मतलब है वो रेट जिस पे आपको रिटर्न मिलता है। ओके, जो आपका प्रोजेक्ट है, आपको आपके प्रोजेक्ट पे जिस रेट पे रिटर्न मिल रहा है ना, वो उसको बोलते हैं हम यील्ड ऑन प्रोजेक्ट या फिर यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। उस रेट को बोलते हैं हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, चलो अब हम देखते हैं कंप्यूट कैसे किया जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं। तो इसके लिए आपका सेम मेथड यूज़ होता है, क्योंकि आपको पता है एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू माइनस आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस इनफ्लो होता है। तो सेम वैल्यू यूज़ होता है। वो अगर आपका ज़ीरो आ गया, एनपीवी ज़ीरो आ गया, तो आपका आईआरआर आ गया, राइट। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम एनपीवी और आईआरआर में। लेकिन अब देखो, ये मैं यहाँ लिख रखी हूँ, ये आप देख सकते हो। आईआरआर इज इक्वल टू कैश फ्लोज बाय 1 प्लस आर टू द पावर आई। अब आई ये आपका एन से भी डिनोट होता है, ये आपका टाइम पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करा वो वाला अमाउंट। तो टोटल आउटले माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे और वो आपका ज़ीरो आ गया, तो आपका आईआरआर निकल गया। ये होता है आपका फॉर्मूला।
ना अब जो मैं बता रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि जो IRR होता है ना, अब आपका वो रेट है, राइट। तो रेट आपको रेट ही निकालना है। रेट तो आपको पता ही नहीं, आपको सिर्फ पता है आपके पास इनफ्लो कितना आ रहा है और आपने कितना आउटफ्लो करा, आपने कितना इन्वेस्ट करा। तो रेट कैसे निकालोगे? तो रेट ये हम ट्राई कर करके निकालते हैं, ओके, लगा लगा के निकालते हैं कि किस पे मुझे NPV 0 मिलेगा, ट्राई कर करके निकालते हैं। तो इसलिए ये रिलाई करता है ट्रायल एंड एरर मेथड पे, और यही इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, आप बार बार ट्राई कर रहे हो, निकाल रहे हो, मेरा NPV किस पे 0 आता है, वही तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा फिर, ओके। नाउ द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज मैच, जिस पे आप जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा, ओके, और जितना आपके फ्यूचर कैश फ्लोज जो होगा, फ्यूचर में जो आपको मिलने वाला है कैश फ्लोज, और उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, तो वो दोनों जब इक्वल होगा तभी आपका आइडियल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा, ओके। जितना आपने इन्वेस्ट करा और फ्यूचर में जो मुझे मिलने वाला है उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो दोनों आपको कंसीडर करके चलना है, और वो दोनों मैच करेंगे तभी आपका वो आइडियल रेट ऑफ रिटर्न होगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन IRR अ कंपनी विल डिसाइड टू इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रोजेक्ट। IRR पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये मुझे रेट मिल जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखो होता क्या है, अगर आपके न्यू प्रोजेक्ट का जो IR है IRR है, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो आपका कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, ओके। मतलब जो आपका IRR है ना, वो कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी? एक्सेप्ट कर लेगी प्रोजेक्ट को, ओके। और आप नोट्स भी बनाओ ना तो इसी तरह से बनाओ, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं लिख रही हूँ इस तरह से, फिर बच्चे पूछते हैं नोट्स कैसे बनाना है, तो इसी तरह से बनाओ, बाद में आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, तो तब हमें एक्सेप्ट करना है जब मेरा रेट ऑफ रिटर्न जितना मेरा जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने सोच कर रखा है, जो मेरा कॉस्ट लगा है, उससे तो भाई रेट ज़्यादा ही आना चाहिए, तभी तो मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूँगी। और लेकिन अगर आपका IRR आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम आया तो आप प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दोगे, ओके। अब क्राइटेरिया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? इफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आर कंप्यूटेड फ्रॉम सच रेट ऑफ रिटर्न्स, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर आप निकालते हो, ओके, तो PV ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू PV ऑफ आउटफ्लोज होना चाहिए। मतलब यही बोल रहा है, आपका जो IRR है, IRR पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के इक्वल होना चाहिए। अब उसी बात को घुमाकर बोल दिया कि NPV 0 होना चाहिए, तो NPV 0 कब होगा? तभी ना जब आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज के इक्वल होगा। नाउ NPV इज इक्वल टू 0। और PI क्या होता है? एक सेकेंड, ये तो कवर हो गया। PI क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, राइट, जो हमने पढ़ा था पहले कैपिटल राशनिंग वाला। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होना चाहिए आपका IRR पे? ये होना चाहिए 1। तो हमने क्या देखा? IRR पे मेरा NPV होना चाहिए कितना? 0। NPV 0 होना चाहिए, और PI क्या होना चाहिए मेरा? PI होना चाहिए 1, ओके। इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी एडवांटेजेस क्या है इसके, तो आपका IRR मेथड का, तो फर्स्ट तो एडवांटेज ये है कि इसमें प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता, इसका ज़रूरत ही नहीं है, ओके, क्योंकि मुझे तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मुझे सिर्फ कितना रिटर्न मिल रहा है उससे मतलब है, ओके। तो कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगा वो प्री डिटरमाइंड होना ज़रूरी नहीं है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कट ऑफ रेट का होना ज़रूरी नहीं है, ओके। हेंस IRR मेथड इज बेटर देन NPV, और इसीलिए बोला जाता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए NPV से बेस्ट होता है, बेटर होता है आपका IRR मेथड, क्योंकि NPV में हमने देखा था ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगता ही है आपका। नाउ
अब क्योंकि देखो समटाइम्स द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और तब के टाइम पे हमारा क्या काम आता है, आईआरआर। तो आईआरआर कब काम आता है, जब मेरे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं डिटरमाइन नहीं दे रखा आपको, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, तो यू हैव टू अप्लाई द आईआरआर मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट है द रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज़ वेरी इजी अंडर आईआरआर। रैंकिंग बहुत इजी होती है आपकी आईआरआर में, क्यों, क्योंकि आपके पास तो रेट ही दे रखा है भाई, परसेंटेज टर्म में, परसेंटेज में आपको कितना रिटर्न मिलेगा वो बता रखा है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको जो रिक्वायर्ड रेट आपको अगर पता है, तो फिर आप परसेंटेज रेट से कंपेयर कर लो, आप मज़े हो गए, फिर आपको तो अच्छे से पता चल गया। तो ये डिटरमाइन करना, रैंकिंग देना प्रोजेक्ट्स को बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि मुझे रिटर्न पता है, रेट पता है। अब नाउ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्स इनटू अकाउंट द टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये कंसीडर करता है, क्योंकि ये हमारा नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है, राइट। अब टोटल कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को भी ये कंसीडर करता है। Now, it gives much importance to the objective of maximizing shareholders wealth. ये shareholders wealth को maximize करने में ज़्यादा ध्यान देता है, क्यों, क्योंकि ये रेट दे रहा है आपको, रिक्वायर्ड रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के जो रेट है वो बता रहा है। तो इसकी ज़रूरत किसको पड़ती है, कौन जानना चाहता है रिटर्न का रेट, तो वो शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने में कौन वैल्यूएबल होता है, कौन हेल्प करता है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, ये मैक्सिमाइज करता है शेयर होल्डर्स वेल्थ को, इस पे इम्पोर्टेंस देता है ये। नाउ अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना, हाँ भाई बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपका, क्योंकि आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगा करके यूज़ कर रहे हो, तो बहुत काफ़ी टाइम टेकिंग भी हो जाता है। एंड दिस मेथड रिवील्स मोर देन वन आईआरआर। अब आप ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर रहे हो, तो आईआरआर तो बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास। अब किस पे जाऊँ, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसाइड करना। नाउ इफ़ द टाइमिंग ऑफ इनिशियल कॉस्ट, लाइफ टाइम एंड कैश इनफ्लोज, जो इनिशियल कॉस्ट की टाइमिंग है वो अलग है आपकी, और लाइफ टाइम जो है आपके प्रोजेक्ट की वो अलग है, या फिर कैश इनफ्लोज जो आपने लगाया आपको मिल रहे हैं प्रोजेक्ट्स के, ओके, जो आपके पास इन्वेस्टमेंट जो आपने करा उसमें जो कैश इनफ्लो आ रहे हैं, जो आपको मिल रहा है पैसा या रिटर्न, वो अगर डिफरेंट होना, तो दिस विल गिव डिफरेंट रिजल्ट देन एनपीवी। तो ये एनपीवी से अलग रिजल्ट देता है, और एनपीवी और आईआरआर का तो रिश्ता ही है, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन ये सारे केसेस अगर हो जाए ना, ये 3 केस, तो फिर ये डिफरेंट रिजल्ट दे देता है, एनपीवी से अलग रिजल्ट देता है। नाउ इन आईआरआर इट इज़ अज्यूम्ड दैट ऑल कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर री इन्वेस्टेड एट आईआरआर रेट। अब आईआरआर में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितने कैश इनफ्लोज होंगे प्रोजेक्ट के, वो री इन्वेस्ट होंगे आईआरआर रेट में। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आईआरआर रेट में कैसे आप री इन्वेस्ट करोगे, मतलब इसमें बोल रहा है जिस रेट पे आपको इनफ्लोज आए हैं, ओके, अब क्या आप उसी पे री इन्वेस्ट करो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, क्या पता आप जिसके पास री इन्वेस्ट कर रहे हो वो और ज़्यादा मांगे या फिर वो कम मांगे, रेट अपना अलग हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो डिविडेंड के रूप में, द कैश इनफ्लोज में ऑल्सो भी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। अब आप जो री इन्वेस्ट कर रहे हो वो उसको आप डिविडेंड के रूप में दे रहे हो, जो आपको इनफ्लोज आ रहे हैं, है ना, ये भी हो सकता है आपका। तो आप जो डिविडेंड के रूप में दे रहे हो तो आपका रेट भी अलग हो सकता है, वो तो आपके फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, बहुत ही अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, क्योंकि ये बोलता है कि री इन्वेस्ट भी करना है प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट के इनफ्लोज को, तो वो भी आपके आईआरआर रेट पे ही करना है। तो ये अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। नाउ अब भी ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, देखो रिलेशन बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर, दोनों में रिलेशन क्या है। तो पहला तो आपका जो एनपीवी है वो एब्सोल्यूट टर्म होता है, और जो आपका आईआरआर है वो परसेंटेज टर्म में होता है। मैंने पहले ही बताया आपको, एनपीवी हम अमाउंट में निकालते हैं, राइट,
और जो IRR होता है आपका वो हम परसेंटेज टर्म में निकालते हैं। अब NPV जब पॉजिटिव होना आपका, इफ़ NPV इज़ पॉजिटिव, IRR इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। NPV पॉजिटिव जा रहा है मतलब आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अब जब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है मतलब ये है कि आपका जो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है। ये तो सिंपल सी बात है। नाउ नेक्स्ट, अब आपका NPV अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपका IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम आएगा। ओके अब देखो क्वेश्चन में ये भी आता है कि क्या IRR नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ IRR नेगेटिव हो सकता है। ये याद रखना क्यों नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये NPV पर डिपेंड करता है और NPV आपका नेगेटिव हो सकता है ना। अब NPV नेगेटिव हो सकता है, क्या पता आपकी कोई प्रोजेक्ट किसी में आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी कि भाई रिटर्न ही नहीं मिल रहा, तो फिर IRR आपका नेगेटिव ही आएगा ना। ओके नाउ इफ NPV इज 0, IRR इज इक्वल टू KO, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल हो। अगर आपका NPV 0 है मतलब IRR आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होगा। सॉरी। ओके नाउ अभी देखो अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजिंग इट्स शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमें पता है हर एक कंपनी का अभी क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइज करना है ना। अभी मॉडर्न अप्रोच में यही है कि वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव है। एंड उसको बेस्ट क्या है तरीका, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप बेस्ट प्रोजेक्ट को चूज़ कर लो जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो चूजिंग अ प्रोजेक्ट दैट कम्स विद द हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू, अब जो हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू मिलता है उसी को आप चूज़ करते हो। ओके तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है प्राइस ऑफ शेयर्स पे। शेयर्स का जो प्राइस है वो आपका पॉजिटिव होता है और वेल्थ, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। ओके नाउ हाँ अभी देखो ये बोल रहा है आपका शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो आपकी मैक्सिमाइज हो जाती है। नाउ अभी देखो IRR जो है वो बेस्ट नहीं है, NPV बेस्ट है। क्यों बेस्ट है NPV, ये बता रही हूँ। NPV बेस्ट है क्योंकि आपको पूरा अमाउंट देता है। IRR आपको क्या सिर्फ रिटर्न बता रहा है। अब भाई रेट ऑफ रिटर्न बता रहा है। अब रेट देख करके तो आप नहीं बता सकते ना आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया जाए तो आप अच्छे से बता सकते हो। तो शेयर होल्डर्स किस पे जाते हैं, शेयर होल्डर्स देखते हैं NPV को। सो NPV इज मच मोर रिलायबल व्हेन कंपेयर टू IRR and is the best approach when ranking projects that are mutually exclusive। जब एक प्रोजेक्ट को लेने के लिए आपको दूसरा प्रोजेक्ट छोड़ना पड़े, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के केसेस हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको NPV पे जाना चाहिए। ओके सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और सारे मेथड्स देखेंगे, लाइक आपका MIRR बच गया है जो आपके IRR को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया। IRR में जो आपकी कमियां थी, ये री इन्वेस्टमेंट वाली कमी है ना, तो उसके लिए लाया गया आपका MIRR, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको सारे नोट्स एंड PDFs मिल जाएंगे और एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ अपना डेली फ्री क्विजेस होते हैं फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। ओके और इंस्टाग्राम पे आप मुझे बर्नवाल 012 करके फॉलो कर सकते हो वहाँ से। ओके एंड प्लीज़ क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप लर्निंग।